प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। मैं आज आपको BA पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊँगा, जिसमें से भी है थॉमस हॉब्स, जिसका हम जीवन परिचय इससे पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। ये व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की गई है कि बच्चों आपको घर बैठे ही ई लेक्चरर्स यानी वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए, जिसकी कड़ी में है थॉमस हॉब्स। हॉब्स का है वैज्ञानिक भौतिकवाद। हॉब्स ने राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण एवं राजनीतिक अवधारणाओं, मूल्यों व नैतिकता की स्थापना के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया है। वह समस्त सृष्टि का मूल तत्व कण अर्थात पदार्थ को मानता है। वह मूलतः अविभौतिक सुखवादी विद्वान है और समस्त ज्ञान का आधार इंद्रियों की अनुभूति को मानता है। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित मान्य वैज्ञानिक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हॉब्स ने वैज्ञानिक गैलीलियो के इस मत को स्वीकारा है कि सृष्टि का मूल तत्व कण है, जो स्वयं में गतिशील भी है। विभिन्न कणों की गति के अतः उनसे निर्मित पदार्थों में भी अंतर है। किसी भी पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु वे एक दूसरे से संबंधित है। इस स्थिति में एक पदार्थ की गति अन्य पदार्थों की गतियों को प्रभावित करती है और उसमें स्वयं गति की अन्य पदार्थों की गतियों से प्रभावित होती भी है। इस प्रकार पदार्थों की सरल गति एक जटिल गति का रूप धारण कर लेती है। इससे पदार्थ निरंतर विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं। गैलीलियो के अनुसार संपूर्ण सृष्टि का एक पिंड निकाय या बॉडी है। हॉब्स इस सृष्टि को इस भौतिक यंत्र यानी मशीन जैसा मानता है, जो यांत्रिक नियमों के अनुसार ही कार्य करती है। सृष्टि के सभी घटनाएं पदार्थ जगत, भौतिक जगत में निहित पारस्परिक गैलियों की क्रिया प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप घटित होती हैं। अर्थात बच्चों, हॉब्स ने सृष्टि के मूल तत्व कण को न मानकर यानी उसने पदार्थ यानी चेतना को न मानकर उसने सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ माना है, यानी कण। ठीक है, तो ये बताता है कि किस तरह से यह प्रत्येक पदार्थ की अपनी अपनी गति होती है। प्रत्येक पदार्थ की इस गति के अनुसार ही अन्य पदार्थों की गतियों भी परिवर्तित होती रहती हैं और वह उनसे प्रभावित भी होती है और उनको प्रभावित भी करती रहती हैं। नेक्स्ट है, हॉब्स ने गैलीलियो के उपरोक्त विचार का विस्तार करते हुए बताया है कि व्यक्ति स्वयं पदार्थ में से निर्मित एक पिंड मात्र है। वह एक भौतिक यंत्र है तथा उसका संचालन भी भौतिक जगत में यांत्रिक नियमों के अनुसार ही होता है। वस्तुतः व्यक्ति शरीर को एक संवेदनशील भौतिक मशीन मानता है। यहाँ वह व्यक्ति शरीर की कार्य प्रणाली को स्पष्ट करने के लिए गैलीलियो की गति के नियम के साथ जीव विज्ञानी विलियम्स हार्वे की हृदय संबंधी धारणा का मिश्रण करता है। हॉब्स मानता है कि व्यक्ति रूपी शरीर में हृदय का केंद्रीय स्थान है और एक पिंड के रूप में हृदय की अपनी एक विशिष्ट गति भी होती है। वस्तुतः हृदय की इस विशिष्ट गति से ही वह जीवन को तीव्र अभित्याग करता है। हृदय सदैव अपनी विशिष्ट गति धड़कन को बनाए रखता है और दूसरे हृदयों में अर्थात व्यक्तियों के हृदय को जीवित बनाए रखता है। यानी हॉब्स जो है गैलीलियो के गति के नियम के सिद्धांत को मानता है और उसी के साथ साथ ही वह हार्वे के हृदय की गति के नियम को भी मानता है कि वह मनुष्य को भी एक प्रकार का पिंड मानता है, एक भौतिक पिंड, और हृदय जो है उसमें बहुत जान डालता है। हृदय ही की जो गति होती है उसके अनुसार ही वह चलता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति
आत्मरक्षा की मुख्य भावना से प्रेरित है और इस पर आने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकटों से भयभीत है। यह मान्यता उसे निरंतर शक्तिशाली बनाने को प्रेरित करती है। इससे व्यक्तियों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है और उसके व्यक्तित्व के लिए संकट प्रस्तुत करता है। इस संकट से बचने के लिए एकाकी जीवन व्यतीत करना उचित दिख पड़ता है, किंतु पूर्ण एकाकी जीवन भी व्यक्ति के अस्तित्व को असंभव बना देता है। अतः उसने अस्तित्व को बनाए रखने आत्मरक्षा को मूल प्रवृत्ति ही सभी व्यक्तियों में यह भावना जागृत करती है कि वह अपनी आत्मरक्षा के लिए ही सर्वसम्मत से अपने सफल प्राकृतिक अधिकार किसी एक व्यक्ति को प्रदान कर दे। अर्थात उसने प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए ही उसका जन्म होता है। व्यक्ति वह मानता है कि व्यक्तियों में आपस में झगड़े होते रहते हैं। इन झगड़ों से हटकर मनुष्य सुखी रहना चाहता है तो वह एकाकी जीवन भी जीने को मजबूर हो जाता है, लेकिन वह एकाकी जीवन जी नहीं सकता, उसको समाज की आवश्यकता पड़ती रहती है और इस प्रकार से वह एकाकी झगड़े वगड़े से बचकर अपना सारा जीवन किसी एक अन्य पुरुष के हवाले कर देता है और उसकी देखरेख में जीवन व्यतीत करता है। हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत भौतिक मनोविज्ञान की मदद से व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उसका निष्कर्ष है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी है। वह आत्मरक्षा को ही सर्वोपरि महत्व देता है। अपनी इस मूल प्रवृत्ति के कारण ही व्यक्ति के भय, शक्ति अर्जन की कामना, साहस, संघर्ष आदि के आवेश व भावनाएं जन्म लेती हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ही एक ऐसा वैज्ञानिक सत्य है जिस पर सभी एकमत हो सकते हैं। इसलिए यही मानवीय नैतिकता का एकमात्र आधार है। इसी संदर्भ में वैयक्तिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों, साध्यों एवं साधनों का निश्चय किया जाना चाहिए। अर्थात बच्चों, हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत भौतिक मनोवैज्ञानिक जो है मानव का मनोविज्ञान, इसको समझने की कोशिश की है। मनुष्य क्या है? एक झगड़ालू, एक स्वार्थी प्रवृत्ति का है। वह आत्मरक्षा को सर्वोपरि मानता है और उसके लिए वह शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, साहस जुटाना चाहता है। इस तरह से वह आवेश में वह भावनाएं जन्म लेती हैं जिसके कारण उसका अस्तित्व बना रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों, हॉब्स की देन यह है कि उसने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि सामाजिक रूप में भौतिक जगत के यांत्रिकों के नियम किस प्रकार सामाजिक जीवन में प्रकट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हॉब्स का ये वैज्ञानिक भौतिकवाद, जिसके ऊपर उसका सारा ये टिका हुआ है, अपना सारा चिंतन उसने इसी पे ध्यान दिया। और ये तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम फिर हॉब्स के बारे में ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।